नमस्ते। वो समय बिल्कुल करीब आ रहा है जिसका MHT CET PCM ग्रुप के उम्मीदवारों को बहुत बेसब्री से इंतजार है आंसर की जारी होने का। हमारे पास एक गाइड है जो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में थोड़ी मदद करेगा। उम्मीद तो यही है कि CET सेल इसे जल्द ही, शायद अगले हफ्ते ही या देर से देर 25 मई तक, हाँ तब तक जारी कर देगा। तो जब ये की सामने आएगी तो मतलब घबराहट या कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या कदम उठाने हैं, आज इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपनी आंसर और वो जो रिस्पॉन्स शीट होती है उसे कैसे देखें, और सबसे ज़रूरी अपना संभावित स्कोर वो कैसे कैलकुलेट करें। ये समझिए कि रिजल्ट की तरफ पहला पड़ाव यही है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये मिलेगा कहाँ। अक्सर लोग सही लिंक ढूंढने में ही मतलब परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। देखिए, इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, cetcell.mahacet.org। अच्छा, cetcell.mahacet.org, ठीक है। हाँ, उसी पर जाना है। वहाँ होम पेज पर ही आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन AY 2025-26 या कुछ CET पोर्टल जैसा लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करना है और फिर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन करना होगा। ओके, साइन इन कर लिया। उसके बाद अंदर क्या देखना है? अंदर डैशबोर्ड पर आपको एक ऑब्जेक्शन ट्रैकर जैसा ऑप्शन दिखेगा। उसे क्लिक करना है। फिर MHT CET PCM चुनना होगा। वहीं पर आपको प्रश्न पत्र, आपके दिए हुए जवाब और ऑफिशियल आंसर की सब एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो की सामने आ गई। अब उसमें कई सारी आईडीज दिखेंगी, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी, ये सब क्या है और कैंडिडेट को ध्यान किस पर देना है सबसे ज्यादा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हर सवाल के लिए आपको क्वेश्चन आईडी सेक्शन दिखेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिर सवाल का टेक्स्ट, सारे ऑप्शन और उनकी आईडीज भी होंगी। लेकिन आपके काम की जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं, एक तो करेक्ट ऑप्शन आईडी, ये वो जवाब है जिसे CET सेल सही मान रहा है। अच्छा। और दूसरा है कैंडिडेट रिस्पॉन्स आईडी, ये वो जवाब है जो आपने असल में एग्जाम में चुना था। स्कोर कैलकुलेशन इन्हीं दो पर टिका है। अच्छा, तो स्कोर कैलकुलेशन का वो सबसे अहम पड़ाव, कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं? मार्किंग स्कीम भी थोड़ी अलग है इसकी, है ना? हाँ, मार्किंग स्कीम ध्यान रखनी होगी। मैथ्स में हर सही जवाब के लिए 2 अंक हैं। 2 अंक, हाँ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1 अंक प्रति सही जवाब। तो आपको बस हर सवाल के लिए अपनी कैंडिडेट रिस्पॉन्स आईडी को करेक्ट ऑप्शन आईडी से मिलाना है। ओके। अगर दोनों आईडीज मैच करती हैं तो आपको इस सवाल के अंक मिल गए। अगर मैच नहीं करती या आपने सवाल छोड़ा था तो 0। अच्छी बात है। अच्छी बात यह है, जैसा आपने कहा, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत जवाब से अंक कटेंगे नहीं। हाँ, ये राहत की बात है। बस सारे सही जवाबों के अंक जोड़ लीजिए और आपका संभावित रॉ स्कोर तैयार है। स्कोर कैलकुलेट करने के बाद क्या इस पूरी शीट को, मतलब आंसर की और रिस्पॉन्स को, सहेज कर रखना भी जरूरी है? अरे बेहद जरूरी, बिल्कुल, रिकॉर्ड के लिए। और अगर बाद में किसी सवाल पर आपत्ति जतानी पड़ जाए तो ये प्रूफ की काम करेगा। हाँ, सही बात है। सबसे आसान तरीका तो है कंप्यूटर पर प्रिंट कमांड दें, Ctrl+P या Command+P, और सेव एज PDF चुन लें। ठीक है। अगर वो ठीक से काम ना करे कभी, तो हर पेज का स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी ऑनलाइन इमेज टू PDF कन्वर्टर से एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका है। और आपत्ति की बात आई है, तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लगता है कि CET सेल का दिया जवाब गलत है और उनका जवाब सही है, तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको किसी ऑफिशियल उत्तर पर डाउट है और आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण है, जैसे टेक्स्ट बुक से या किसी विश्वसनीय स्रोत से, तो आप ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति उठा सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर एक फीस होती है, करीब 1000 रुपए प्रति आपत्ति। ओहो, ठीक है। और ध्यान रहे, इसके लिए समय बहुत कम मिलता है, कि जारी होने के बाद मुश्किल से 2-3 दिन। तो वेबसाइट पर तारीखों और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी एकदम। क्या ऐसा भी होता है कि बिना आपत्ति उठाए भी मार्क्स बढ़ जाए? मैंने बोनस मार्क्स के बारे में कुछ सुना है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कुछ केसेस में बोनस अंक दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सवाल ही गलत प्रिंट हुआ हो, या उसके एक से ज्यादा सही जवाब हो, अच्छा। या कोई भी जवाब सही ना हो, या फिर कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई हो। सबसे खास बात यह है कि अगर किसी शिफ्ट में किसी सवाल पर बोनस अंक मिलते हैं तो वो उस शिफ्ट के सभी छात्रों को मिलते हैं। सभी को? चाहे उन्होंने वो सवाल किया हो या नहीं। हाँ। बिल्कुल, चाहे उन्होंने वो सवाल हल किया हो, छोड़ा हो, या उस पर आपत्ति जताई हो या ना जताई हो, सबको मिलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। तो पूरी प्रक्रिया को अगर संक्षेप में देखें तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। एक तो शांति से काम लें,
प्रोसेस सीधा है। हाँ, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड तैयार रखें, ऑफिशियल वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें, हो सके तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, आसानी होगी। बिल्कुल, और अगर आपत्ति का सोच रहे हैं तो अपने रेफरेंस तैयार रखें पहले से। एकदम सही। बस ये याद रखना ज़रूरी है कि इस तरीके से जो स्कोर निकलेगा, वो एक संभावित रॉ स्कोर होगा। हाँ, रॉ स्कोर। फाइनल स्कोर जो है वो आपत्तियों के निपटारे और बोनस अंकों, अगर कोई हों, के बाद ही तय होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो ये था MHT CET आंसर की चेक करने और स्कोर समझने का पूरा तरीका। उम्मीद है इससे कैंडिडेट्स को थोड़ी स्पष्टता मिली होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। अब सवाल ये उठता है कि इस संभावित स्कोर के साथ आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। खैर, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अपने उत्तरों की जांच के लिए सभी को शुभकामनाएं। Hi student, TestVisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.